नमस्कार साथियों, आज का वीडियो सूचना सहायक भर्ती 2023 से संबंधित है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है सूचना सहायक की, डीवी के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है और डीवी की कट ऑफ और फाइनल की कट ऑफ में कितने नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे और अब की बार जो रिजल्ट जारी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो परिणाम जारी होगा उसके साथ कैटेगरी वाइज रैंक आएगी या नहीं आएगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। टाइपिंग के लिए जो रेस्पॉन्स शीट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करता है टाइपिंग होने के बाद, वो कब तक आ सकती है और रेस्पॉन्स शीट से कितना पता चलेगा कि हम पास है या फेल है, हमने जितने वर्ड चाहिए टाइपिंग करने के लिए एक्यूरेट वो हमने किए या नहीं किए, वो कैसे चेक करेंगे। दोस्तों इस पॉइंट के ऊपर भी बातचीत करेंगे। टाइपिंग में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि कई सारे साथी बता रहे हैं कि हमारा जिस दिन टाइपिंग टेस्ट की जो शिफ्ट थी वहाँ पर हमारे चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो उनका पैराग्राफ टपाया था। तो क्या टाइपिंग में भी नॉर्मलाइजेशन पॉसिबल है या नहीं है, होगा या नहीं होगा, दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। फाइनल परिणाम कब तक आ सकता है, बहुत सारे साथी इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी दिन बीत चुके हैं इस वैकेंसी को कंप्लीट होने में। तो फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, कब तक परिणाम आएगा, इन सारे पॉइंट के ऊपर दोस्तों ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर दोस्तों एंड तक देखना है, क्योंकि आप आधा अधूरा वीडियो देखोगे उसके बाद कमेंट करोगे, इससे अच्छा है कि आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो के अंदर बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं रेस्पॉन्स शीट के ऊपर, क्योंकि रेस्पॉन्स शीट के बाद ही दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का परिणाम आने वाला है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद दोस्तों आपका फाइनल कट ऑफ आएगी और रेस्पॉन्स शीट के बाद ही दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होकर आपका परिणाम जारी होने वाला है। पहले बातचीत करेंगे कि रेस्पॉन्स शीट जारी होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आपकी रेस्पॉन्स शीट जारी होगी। अब कब तक होगी, तो पूरी पॉसिबिलिटी है इस वीक के एंड तक, यानी शुक्रवार तक आप मान के चलिए सूचना सहायक के अंदर जो रेस्पॉन्स शीट जारी होनी है दोस्तों वो शुक्रवार तक जारी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और आपका जो पैराग्राफ आया था, आपने जो टाइपिंग के अंदर पैराग्राफ लिखा था दोस्तों, वो सारी की सारे आपने क्या क्या टाइप किया वो सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आपने कितने वर्ड टाइप किए हिंदी के अंदर, आपने इंग्लिश के अंदर कितने वर्ड टाइप किए, वो सारी डिटेल दोस्तों उस पैराग्राफ को, जैसे ही आपका जो टाइपिंग के लिए जो लॉगिन पासवर्ड थे दोस्तों उसी हिसाब से आपका वो एक लिंक के माध्यम से आपका ओपन हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि हमने इतने वर्ड एक्यूरेट सही किए, वो आप चेक कर सकते हो। और इस वीक के अंदर दोस्तों आपकी रेस्पॉन्स शीट जारी होने वाली है। तो मेरे हिसाब से अब किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट ना रहा होगा। अब टाइपिंग में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, बहुत सारे साथी बता रहे हैं कि सर हमारी शिफ्ट हार्ड थी, हमारे जो मिनिमम पासिंग मार्क्स, जो मिनिमम WPM की स्पीड चाहिए थी उतने वर्ड हम तैयार नहीं कर पाए, यानी टाइप नहीं हुए हमारे से, तो नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। दोस्तों बोर्ड ने इसके ऊपर कमेटी का गठन कर चुका है, बोर्ड बहुत जल्द दोस्तों इसके ऊपर भी फैसला होगा। यदि रियलिटी के अंदर यदि पैराग्राफ टप आया और एवरेज विद्यार्थियों का यदि जो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम होगी तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होगा और पॉसिबल भी है। तो दोस्तों आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका पैराग्राफ रियलिटी के अंदर यदि टफ था तो आपको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिल जाएगा। अब किसी भी तरह की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बातचीत करते हैं कि अब की बार जो रिजल्ट जारी होगा, आप सभी को अच्छी तरह से पता है टाइपिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका सबसे पहले जो परिणाम जारी होने वाला वो आपका आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का परिणाम, यानी 2 गुने अभ्यर्थी को पास किया जा सकता है। और अब की बार आपने देखा होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये साफ साफ बता दिया है कि अब की बार जो हम परिणाम जारी करेंगे उसमें कैटेगरी वाइज रैंक भी डालेंगे। इससे सबसे बेनिफिट यह मिलेगा सबसे अच्छा कि जो विद्यार्थी कंफ्यूज के अंदर रहते हैं 2 गुने के बाद 1 गुने के अंदर कि हमारा 1 गुने के अंदर होगा या नहीं होगा, ऑलमोस्ट जिनके विद्यार्थियों के नंबर अच्छे होते हैं वो तो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर रहते हैं, उसको किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं रहती। और मान लीजिए किसी का जो कट ऑफ से 3 से 4 नंबर ज़्यादा है, हालांकि इसके अंदर 1-2 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। मान लो किसी दूसरी वैकेंसीज के अंदर यदि मान लीजिए कट ऑफ 65 गई है और विद्यार्थी के नंबर 67-68 है और कट ऑफ का अनुमान है कि 67-68 के आसपास जा सकते हैं, तो विद्यार्थी कंफ्यूज के अंदर रहते हैं। तो अब ऐसा किसी भी विद्यार्थी के साथ नहीं होगा, क्योंकि रैंक जैसे ही जारी होगी तो वो अपने कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट है, हमारे को किस रैंक तक हमारे को पोस्ट मिल सकती है, वो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो अब की बार रैंक जारी होगी, किसी भी तरह की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मेन चीज़ के ऊपर चलते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ क्या रहेगी। दोस्तों वीडियो को यदि पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बातचीत करते हैं कि फाइनल कट ऑफ अनुमानित नॉन टीएचपी की क्या रह सकती है। दोस्तों अनुमानित कट ऑफ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जितनी बता रहा हूँ उतनी ही एग्जैक्ट जाए। हो सकता है कुछ पॉइंट कम जाए, हो सकता है कुछ पॉइंट ज़्यादा चले जाए और हो सकता है ज़्यादा फेरबदल आपको देखने को ना मिले। ये मेरी अनुमानित कट ऑफ है।
यदि जनरल कैटेगरी की बातचीत करें कि जनरल की कट ऑफ फाइनल क्या जाएगी, दोस्तों मैं यहाँ पे फाइनल यानी 1 गुने की कट ऑफ की बातचीत कर रहा हूँ, ना कि मैं 2 गुने की कट ऑफ की बातचीत कर रहा हूँ। 2 गुने की कट ऑफ आपकी जो अभी 3 गुने की कट ऑफ गई है, उसमें थोड़ा बहुत आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा 2 गुने के अंदर, क्योंकि 3 में से 2 विद्यार्थियों का सिलेक्शन होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो ज़्यादा कट ऑफ में आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 2 गुने के बाद जब 1 गुने की कट ऑफ आएगी, तो आपकी जो 3 गुने की कट ऑफ गई है, उसमें लगभग कितने नंबर बढ़ सकते हैं दोस्तों, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि जनरल कैटेगरी की बातचीत रहे कि सेफ स्कोर क्या है, तो सेफ स्कोर जनरल कैटेगरी के अंदर जिन विद्यार्थियों के 75 से लेकर 76 नंबर बन रहे, मेरा मानना है कि उन विद्यार्थियों का फाइनल चयन हो जाएगा। यह दोस्तों मेरी अनुमानित कट ऑफ है। यदि सेफ स्कोर की बातचीत करें कि वास्तव के अंदर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, हो सकता है दोस्तों कि 75 76 मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि 76 भी चली जाए, हो सकता है 75.5 भी चली जाए, हो सकता है 75.7, कितनी भी जा सकती है। मैंने एक नंबर का आपको यहाँ पे वेरिएशन बताया कि लगभग मेरा अनुमान है 75 से लेकर 76 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। और मेरी सेफ स्कोर यदि बातचीत करें कि जनरल का सेफ स्कोर क्या है, तो जिन विद्यार्थियों के 76 प्लस नंबर बन रहे हैं, उनका मेरे हिसाब से फाइनल चयन हो जाएगा दोस्तों। तो जनरल की कट ऑफ का अनुमान मेरा है 75 से 76, और 76 प्लस वाले बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, ये मेरा मानना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि बातचीत करें कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की, जो मैंने जनरल की बताई ये मैंने मेल की बताई। यदि फीमेल की बातचीत करें कि जनरल के अंदर फीमेल की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो फीमेल की कट ऑफ आपकी बहुत कम जाने वाली है। जनरल मेल की से लगभग 1 से 2 नंबर कम मान के चलिए, यानी 73 से लेकर 74 के अंदर। फीमेल की यदि बातचीत करें जनरल कैटेगरी के अंदर, तो 73 या 74 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है जनरल के अंदर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यदि मेल की यानी पुरुष की बातचीत करें, तो मेरा अनुमान है कि 70 से लेकर 71 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। 70 से लेकर 71 के अंदर। अब बहुत सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ेगी। तो यदि अभी जनरल के अंदर जो 3 गुने के अंदर पास है, उसमें अधिकतम आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि ओबीसी कैटेगरी के, उसके बाद कुछ अभ्यर्थी जनरल प्योर जनरल वाले भी होंगे, कुछ अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस वाले भी होंगे, क्योंकि जनरल एक ओपन कैटेगरी है जिसमें जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ रहे थे। वो सारे चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी के हो, वो अभी 3 गुने के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर भी है। और जब उनके नंबर फाइनल कट ऑफ यदि जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा आएंगे, तो वो भी ओपन कैटेगरी से सिलेक्शन लेंगे। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ का मेरा अनुमान है कि 70 से 71 के आसपास। यदि फीमेल की बातचीत रहे, तो मेरा अनुमान है 63 से लेकर 64 के बीच में। फीमेल का कितना अनुमान है मेरा? 63 से लेकर 64 के बीच में फीमेल की कट ऑफ ये रह सकती है, ये मेरा अनुमान है। अब बातचीत करें कि ओबीसी मेल की कट ऑफ क्या रह सकती है। बहुत सारे साथी कई दिनों से कमेंट करें कि सर ओबीसी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। तो मेरा अनुमान है कि जनरल की जितनी कट ऑफ है उसे 1 नंबर आप कम मान के चलिए। कम से कम 1 नंबर का तो दोस्तों आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो मेरा अनुमान है कि जनरल ओबीसी पुरुष की कट ऑफ, मेरा अनुमान है 74 से लेकर 75 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। और फीमेल की यदि बातचीत करें कि ओबीसी फीमेल की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो मेरा अनुमान है 71 से लेकर 72 के बीच में रह सकती है। अब एमबीसी की बातचीत करें कि एमबीसी के अंदर मेल की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो मेरा अनुमान है 64 से लेकर 65 के बीच में रह सकती है। और फीमेल की कट ऑफ का मेरा अनुमान है एमबीसी के अंदर 49 से लेकर 50 के बीच में रह सकती है। अब बातचीत करते हैं एसी और एसटी की कट ऑफ क्या रहेगी। तो एसी मेल की कट ऑफ का मेरा अनुमान है 68 से लेकर 69 के बीच में रह सकती है। और फीमेल की कट ऑफ का अनुमान है 58 से लेकर 59 के बीच में दोस्तों कट ऑफ रह सकती है। फीमेल एसी की मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। और एसटी की कट ऑफ का मेरा अनुमान है मेल के अंदर यानी पुरुष की एसटी की कट ऑफ का अनुमान है 65 से लेकर 63 के बीच में रह सकती है। पुरुष की मैं बातचीत कर रहा हूँ यहाँ पे एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की मैं पुरुष की कट ऑफ की यदि बातचीत करें, तो 65 से लेकर 63 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। और फीमेल की कट ऑफ का मेरा अनुमान है 50 से लेकर 51 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मैंने कट ऑफ से संबंधित आपको वीडियो बताई। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, तो मैं अगले वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ क्या रह सकती है, किन विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंटों को अच्छी तरह से तैयार करनी चाहिए, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।